YouTube में काफी सारे वीडियोस देखने के बाद मुझे अभी जो है ज्यादातर यही दिख रहा है कि भाई बहुत लोग पॉडकास्ट बना रहे हैं और बहुत लोगों को इंटरेस्ट भी इसमें बहुत आ रहा है कि पॉडकास्ट में जो सवाल पूछे जाते हैं, जिस हिसाब से एक कोऑर्डिनेट किया जाता है, एक जो भी होस्ट होता है और जो भी आता है अपना गेस्ट बहुत अच्छे से चीजें बताता है और बहुत अच्छा लोगों को समझ में भी आता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर मुझे नहीं लगता कि पॉडकास्ट अभी तक कुछ बना है, तो आज सोच रहा हूँ एक शुरुआत कर ही देते हैं और एक पॉडकास्ट आप लोगों के लिए हम लोग लेके आ चुके हैं। एंड सबसे पहले जो हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट आए हैं वो आए हमारे कबीर भाई, और कबीर भाई को सब जानते ही होंगे। कबीर भाई को इनफैक्ट मैंने जब देखा था तो इनको देख के ही मैं जो है एक इंस्पिरेशन आया था, एक बोलते वीडियो बनाने के लिए भी एंड हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए भी, कि जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करा था तो मैं बताऊं कबीर भाई आपको देख के ही करवाया था मैंने। एंड अभी तक मैं जब देख रहा हूँ कबीर भाई को लाइव तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका एंड काफी अच्छा जो है अभी फिर से फील कर पा रहा हूँ कि भाई हाँ हेयर ट्रांसप्लांट कुछ तो है जिससे कि एक बंदे के पर्सनैलिटी में बहुत फर्क आता है, और जो कि आपके सामने कबीर भाई बैठे ही हैं। आपका स्वागत है कबीर भाई मेरे पहले पॉडकास्ट में, और पहले जो गेस्ट वो आप हो एंड काफी अच्छा फील हो रहा है कि जिसको देख के एक इंस्पायर्ड हुआ था मैं कि वीडियो बनाना चाहिए, वो बंदा मेरे सामने, यानी वो आपकी सारी ऑडियंस को मेरी तरफ से और कैसे हैं आप सब लोग। तो पहला ही पॉडकास्ट है और मैं नहीं चाहता कि बहुत सारे जो है वीडियो लंबा करके या बहुत सारा क्वेश्चन करके आप लोगों को भी जो है इरिटेट करूं या आप लोगों को भी कुछ ऐसा करूं। कुछ क्वेश्चंस है जो कि मैं आपसे पूछूंगा, मैं चाहूंगा दर्शकों को आप अच्छे से समझाओ एंड मुझे लगता है आपसे अच्छा कोई ये चीजें नहीं समझा पाएगा जो आपने एक्सपीरियंस किया है इतने सालों में। तो कबीर भाई पहला मेरा क्वेश्चन सिंपल एंड शॉर्ट रहेगा कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट क्यों करवाया था? देखो मैं इसको थोड़ा कॉमेडी में जवाब देता हूँ मैं बहुत खुश था, मैं अपने गंजेपन से बहुत खुश था, इसलिए मैंने हेयर। सौरभ भाई सिंपल सी बात है, बंदा जब परेशान होता है गंजेपन का क्या दुख है वो आप जान सकते हो, मैं जान सकता हूँ, या फिर जो भी लोग गंजे हो रहे हैं वो जान सकते हैं। तो मैं बहुत परेशान हो गया था उस टाइम पर। मेरी जो सबसे पहली वीडियोज अगर आपने देखी होंगी, जब मैंने वो इमीडिएट किसी आवेग में आकर के एक वीडियो बना दिया था, तो जिसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस पूरा लूज होना, लुक पूरा खराब हो जाना, और आपको वो वैल्यू नहीं मिलती है, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने कोई स्पार्क नहीं है, या तो आप किसी बड़ी कंपनी के सीईओ हो या फिर आप किसी बड़ी फील्ड में कुछ बड़ा कर रहे हो, अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो ना तो आपको फिर बहुत ऊंची नजर से देखते हैं लोग। मतलब ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था, आपको सीरियसली नहीं लेते हैं लोग कहीं पे भी। तो ये बहुत बड़ी वजह रही, मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था। तो मुझे लगा कि जब मैंने देखा कि हेयर ट्रांसप्लांट से बाल वापस आ जाते हैं तो मुझे बहुत लगा कि यार ये हो वाओ, ये ऐसा हो सकता है क्या। वो एक नई चीज थी हेयर ट्रांसप्लांट उस टाइम पे। आजकल की डेट में बहुत कॉमन हो गया है, उस टाइम पे बहुत कॉस्टली भी होता था। मैंने ये स्टोरी पूरी शेयर कर रखी है अपने चैनल पे, मेरे चैनल पे आप जाकर के देख सकते हैं, शायद सौरभ भाई आप डाल देना मेरे लिए। तो सिंपल सी बात है, बंदा परेशान रहता है। अब जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सारे के सारे या तो गंजेपन की प्रॉब्लम से ऑलरेडी परेशान होंगे, या फिर उनके बाल झड़ना शुरू हो गए होंगे, या फिर उन्होंने किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया होगा या करवाने वाले होंगे। तो मेरा ये आप लोगों से यही कहना है, अगर आज से 10 साल पीछे की बात करें ना तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन होती थी, अरे बाल जा रहे हैं, लेकिन आज की डेट में कोई टेंशन की बात नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट इज वन एंड द ओनली परमानेंट सॉल्यूशन फॉर योर बॉल्डनेस। अगर बाल जा रहे हैं और आपका बॉल्डनेस लेवल 4 लेवल या 5 लेवल के ऊपर हो गया है, या फिर 3 या 4 से ऊपर हो गया है, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट के जा सकते हैं और आप बिल्कुल श्योर हो सकते हैं कि आपका रिजल्ट आ जाए। तो पहली बात तो ये कि अगर आपका हेयर फॉल हो चुका है या फिर आप सोच रहे हो, तो ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर रहे हैं। डेफिनेटली। तो ये अगर आप भी कनेक्ट कर पा रहे हो कबीर भाई से, तो मुझे ये लगता है कि कबीर भाई की जो बातें हैं वो 100% सही है। इस पर मीम्स डाल देंगे और दूसरा एक चीज और, आप मेरा एक ओल्ड फोटो और अभी का लुक आप मेरा डाल देना यहाँ पर पब्लिक के लिए, डेफिनेटली डालना। आप देखना कि क्या ऐसे लुक वाले पर्सन को आप खुद पसंद करते, या फिर ऐसे लुक वाले पर्सन आपको किस तरीके का फील हो रहा है मुझे इस तरीके से देखिए। तो अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो सेकंड जो मेरा क्वेश्चन रहेगा कबीर भाई से वो ये रहेगा कि कबीर भाई जब आपने एक बोलते हैं ना क्लिनिक चूज करा, जैसे अब क्या है ना बहुत सारे यूट्यूबर्स हो चुके हैं जो कि आप लोगों को यानी पेशेंट्स को हेल्प करती है, लेकिन उस टाइम जब आप कह रहे हो कि उस टाइम बहुत ही कम लोग थे या फिर कम लोग जानते थे या बहुत कम लोग, कॉस्टली था बोल सकते हो। अभी क्योंकि हाल ही में कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो चुका है और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी आ चुके हैं जो कि वीडियोस बना रहे, उससे कि बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है पेशेंट के लिए। लेकिन उस बात को मैं इसके बाद लाऊंगा। लेकिन हाँ, जैसे कि मैं पूछ रहा हूँ कि आपने कैसे डिसाइड किया, आपने कैसे क्लिनिक को चूज किया, क्या देखा आपने और क्या लोगों को देखना चाहिए क्लिनिक में? देखिए सौरभ भाई, आपके ऑडियंस आप सब लोगों को बोलना चाहूंगा, शायद मैं इस मामले में थोड़ा सा लकी रहा हूं कि बाई चांस उस टाइम की पहली बात तो क्लिनिक आज से 7 साल पहले की बात करें तो जिस तरीके से आज मार्केट में क्लिनिक्स हैं उस टाइम पर क्लिनिक्स नहीं हुआ करते थे। तो
डेफिनेटली थे, बट इतनी संख्या में नहीं थे। तो मैंने गूगल पे सर्च किया एज ऑफ कोर्स, और कोई माध्यम तो था नहीं देखने का। गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पर सर्च किया, कुछ वीडियोस देखे, ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड यूट्यूबर्स उस टाइम पर थे उनकी वीडियोस देखे, उनसे भी बात की, और कुल मिला करके कुछ क्लिनिक को शॉर्टलिस्ट किया गूगल के थ्रू, रिव्यूज के थ्रू देख करके, उनके नंबर्स लिए, उन पे फोन पे बात की, किसी से बात करके मजा नहीं आया, किसी से बात करके अच्छा लगा, उसके बाद और शॉर्टलिस्ट किया, फिर जा करके फाइनली हेड फ्री हेल्थ क्लिनिक को मैंने सेलेक्ट किया। मैंने पुणे ब्रांच में विजिट करके जब वहां पर मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने उनके पास बहुत सारे, उन्होंने मुझे अपने लैपटॉप पर, अपने सिस्टम पर बहुत सारे फोटोज दिखाए बिफोर और आफ्टर। और डॉक्टर के जो कहते हैं ना कि जब आप डॉक्टर की शरण में जाते हो, पता नहीं आपको ऑलरेडी ऐसा लगने लगता है कि आप ठीक होने लगे हो। मुझे अपने डॉक्टर के साथ, डॉक्टर किरण चौधरी है वो, इतना अच्छा फील हुआ मुझे उनके साथ मिल करके, ऐसा कॉन्फिडेंस आया, मुझे लगा कि लगता है अब तो मेरे बाल वापस आ गए। सेकंड थिंग, ये क्लिनिक जाने से पहले मैं 1-2 क्लिनिक और भी गया था। मैं उन क्लिनिक का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो बहुत कॉस्टली क्लिनिक्स पे माने जाते हैं। आपको कॉस्ट जरूर बता देता हूँ। चेन्नई में मैं उस टाइम पे था, तो चेन्नई में मतलब उस क्लिनिक में गया तो उसकी कॉस्ट उन्होंने मुझे बताई मेरे बॉल्डनेस की 4,80,000 रुपीज। कैन यू बिलीव इट? कितने ग्राफ लगने थे? तो उन्होंने ग्राफ मुझे एग्जैक्टली मेरा 3,500 समथिंग कुछ ग्राफ बताया था उन्होंने मुझे। बोला कि आपका 4 लाख से ऊपर चला गया, 4 लाख से ऊपर, 4 लाख से ऊपर। और काफी सेलिब्रिटी जहां पर हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं उस टाइप का वो क्लिनिक है। तो मैं ये डायलॉग अपनी काफी वीडियो में बोल चुका हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि यार इससे बढ़िया तो मैं एक कार ही खरीद लूं। इतना महंगी हेयर ट्रांसप्लांट, मुझे लगता है कि यार अगर ट्रांसप्लांट इतना महंगा है तो शायद लगता है मैं गंजा ही रह जाऊंगा, और मैंने शायद अपने आप को कहीं ना कहीं मना लिया। फिर जब मुझे ये क्लिनिक मिला ना, तो मुझे लगा कि यार इसके रिजल्ट तो अच्छे हैं, कॉस्ट भी काफी वाजिब है। और जब मैंने करवा लिया उसके बाद आज आप देख रहे हो 7 साल के बाद किस तरीके का लुक मेरा आया है, पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूं। तो मैं इसमें एक सवाल ये करना चाहूंगा कि अगर आप वहां से करवा लेते जहां पे आपने सोचा था कि इससे अच्छा तो मैं कार ही खरीद लेता हूँ, तो अगर बाई चांस की नहीं मेरे को तो बाल चाहिए ही चाहिए, तो अगर आप वहां से करवा लेते तो आपको क्या लगता है, ऐसा रिजल्ट आता या इससे अच्छा आता कि क्या ऐसा क्या लगता है आपको? इतना वीडियो बना रहे हो, आपको कुछ एक्सपीरियंस? एक चीज जरूर होती है, रिजल्ट कैसा भी आता नहीं आता, लेकिन शायद आज मेरे पास कार नहीं होती तो भाई ने कार भी ले ली है। एंड भाई का मैं ऐसा बताना चाहूंगा, भाई जैसे बहुत लोग सोचते हैं ना YouTube से बहुत जो है पैसे आ जाते हैं, एंड YouTube से जो है आते होंगे जो ब्लॉगर्स हैं जो डेली लाइफ ब्लॉग्स करते हैं, काफी जो है उनके मिलियंस में व्यूज जाते हैं, तो ऑब्वियसली पैसे तो वो कमा रहे हैं। लेकिन अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट की बात करूं कि इस टॉपिक में जो वीडियोस बनाते हैं जैसे हम हो गए, तो भाई हमको बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते। तो हाँ, हमारे पर्सनल भी बहुत सारे काम है, जॉब है, जो भी है। एंड भाई की मैं बताऊं कि भाई जो है एक्साइल ऑफिसर है, 3 स्टार ऑफिसर सर। तो सर बोलना चाहूंगा, ये जब बोलता हूँ ना, जो इनकी जॉब है, जब मैं इनकी पोस्ट बताने जाता हूँ तो मेरे मुंह से, वैसे तो मैं भाई बोलता हूँ इनको, लेकिन मुंह से सर निकल ही जाता है। तो हाँ, बहुत अच्छे खासे रेप्यूटेड जो है जॉब है, बोल सकते हो गवर्नमेंट जॉब है जो कि भाई कर रहे हैं। तो यूट्यूब से नहीं कमाया इन्होंने, गाड़ी जो है। वो जो सौरभ भाई, वो जो पैशन है ना, ये क्यों आता है पता है आप लोगों को? जितनी परेशानी मुझको या सौरभ भाई जैसे पेशेंट्स को हुई है, जो आज आपके लोग मदद कर रहे हैं ना, सिर्फ एक वजह से कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमने वो चीज फेस की है, और आप लोगों को वो चीज फेस ना करनी पड़े। आप लोगों का दुख दर्द हम समझ सकते हैं इसी। और थोड़ा सा ये है कि वीडियो बनाने में थोड़ा मजा भी आता है। आजकल क्या है कि मतलब सोशल मीडिया का जमाना है, तो अपनी जनता से जुड़े रहने का इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता। तो ये एक बस यही वजह है हम लोग वीडियोस बनाते हैं। आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे, प्यार देते रहिए, हम लोग आपकी और मदद करते रहेंगे, जितना हो पाएगा उतना करेंगे। पास में हमने कुछ सर्जरीज भी करवाई है लोगों की, जिन लोगों के पास फंड्स नहीं थे उनको फंड्स भी अरेंज करवा के किसी का फ्री में भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया। ऐसी चीजें हम लोग करने की कोशिश पूरी करते रहते हैं। बाकी मैं तो ये हमेशा अपने वीडियोस में बोलता हूँ, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे जो अगर प्रीवियस वीडियोस आपने देखे होंगे, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई हो सकता है कि हम लोग जैसे जो एक सही में जो हेल्प करना चाहते हैं, हम लोग उतना एक्टिव नहीं रह पाते, एक्टिव इन द सेंस वीडियो में भी, और हो सकता है व्हाट्सएप में रिप्लाई में भी, या फिर आप कहीं पे भी अगर हमें मैसेज कर रहे हो, कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, तो हम उतना अच्छे से ना जुड़ नहीं पाते। तो हो सकता है इसीलिए, क्योंकि हमारे और भी काम रहते हैं भाई, हम सिर्फ इसके पीछे ही नहीं है, इसके पीछे ही नहीं है कि हमें सिर्फ यूट्यूब से इनकम करना है। तो इस चीज को भी आप समझना कि एक्चुअल में कौन हेल्प करना चाहते हैं आप लोगों के। तो इससे पहले क्वेश्चन से ही रिलेटेड मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि जैसे कि मैंने बोला इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि बहुत सारे यूट्यूबर जो है अब वीडियोस बनाने लगे हैं, और इससे आप लोगों को फायदा होता है, कहीं ना कहीं आपको नॉलेज मिलती है। लेकिन सही में क्या आपको लगता है कि वो नॉलेज लोग ले रहे हैं? कोई अगर मेरे को मैसेज भी करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने मैंने वीडियोस बनाए हैं, अगर वो वीडियोस देख लेता ना, तो शायद वो जो क्वेश्चन कर रहा है मेरे को नहीं करता। तो क्या ये आपको फील होता है कि जो इतने सारे वीडियोस बना रहे हैं लोग यूट्यूबर्स, उससे लोगों को फायदा हो रहा है? या फायदा तो होता लेकिन वो फायदा लेना ही नहीं चाह रहे, या क्या क्या आपको लगता है ऐसा? देखो, जितने भी यूट्यूबर्स आज के टाइम पर हैं, सब लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदद तो कर रहे हैं, ठीक है, नॉलेज दे रहे हैं। लेकिन अब जैसे कि आपने बताया, अपना बताया, आपके पास भी अपना खुद का काम है, मेरे पास भी अपनी खुद की जॉब है, तो हम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। हम जब अपने पैशन के लिए ये काम करते हैं,
जिन लोगों का ये फुल टाइम काम है ना, तो वो क्या कर रहे होते हैं, जितना मेरा इंफॉर्मेशन और जितना नॉलेज है मेरा, तो ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा यूट्यूबर्स जो हैं इसको अपना प्राइमरी काम मान कर नहीं, प्राइमरी काम ही कर रहे हैं। और वो लोग क्या करते हैं, सीधा एक तरीके का उन्होंने बिजनेस सेटअप ही कर लिया है। उस चीज को बोलते हैं कि पेशेंट्स उनको कॉल करते हैं, तो हाँ मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, यहाँ पे छोटी सी स्टोरी है, सुन लीजिएगा। एक पेशेंट मेरे पास आया जिसका बाल मतलब झड़ तो रही थे ऑफकोर्स, बट ऐसी कंडीशन नहीं थी कि उसको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़े। उसने मुझसे पूछा कि भैया मैं हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहता हूँ। मैंने कहा आपने कुछ फोटो भेजो, अपनी एज बताओ, अपना नाम बताओ, कहाँ से हो ये बताओ। सारी डिटेल उस बंदे ने मुझे दी। जब मैंने उसके फोटो देखे, मैंने उसको क्लियर बोला भाई आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो मिनॉक्सिडिल और फिरास्टेरॉइड और प्लस PRP सेशन आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, मुझे लगता है कि आपके बाल वापस आ सकते हैं, आपको ट्रांसप्लांट के लिए जाना नहीं पड़ेगा। फिर उस बंदे ने एक यूट्यूबर का नाम लेते हुए बोला कि फला यूट्यूबर है, उससे मैंने पूछा तो उसने कहा कि हेयर ट्रांसप्लांट करवा दूंगा, आपका 25,000 30,000 में करवा दूंगा। वहीं से क्लिक हुआ मुझे, मैंने कहा यार ये लोगों के साथ, लोगों के पैसे के साथ, लोगों की लुक के साथ, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। अगर आपका कोई छोटा भाई होगा जिसकी ऐसी सिचुएशन होगी, तो क्या आप उसको गुमराह करोगे? तो मेरी इन सभी यूट्यूबर्स को ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप जानकारी दे रहे हो बिल्कुल दीजिए, लेकिन अगर कोई जेन्युइन चीज आपसे पूछने के लिए आ रहा है तो प्लीज उसकी जेन्युइनली हेल्प कीजिए। अगर उसको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है तो उसको मना कीजिए। कहीं आपने उसको भेज दिया किसी क्लिनिक में, तो वही है ना कि कमीशन के चक्कर में कह लो या किसी वजह से भी कह लो, आई डोंट नो क्या चल रहा है इस मार्केट में, बहुत कुछ चल रहा है पीछे। लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है, जिस बंदे ने जो पूछा है उसको इतना जवाब उसका मिल जाए। ये नहीं है कि बस जरा से इतनी सी हेडलाइन भी जाती है ना, तो लोग बोलते कि अरे मुझे इसने बोला कि हेयर ट्रांसप्लांट कर लो। मैं कहता नहीं भाई, सही एज होती है हेयर ट्रांसप्लांट की, सही जब तक आपका बॉल्डनेस अचीव नहीं होता तब तक आपको नहीं करना चाहिए। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जानकारी तो है। आज से आप 5-7 साल पहले जाओगे ना, तो मिनिमम यूट्यूबर्स थे वो डेफिनेटली जानकारी देते थे और अच्छी देते थे। आजकल इतने जैसे कि खिचड़ी पक गई है, तो लोगों को भी जज करना मुश्किल, उनकी भी गलती नहीं है, लोगों को जज करना मुश्किल हो रहा है कि आज सही यूट्यूबर कौन है या फिर सही जानकारी कौन दे रहा है, उनका भला कौन चाह रहा है। आज की डेट में मैं भी अपना नंबर डाल दूंगा, मेरे पास भी कॉल आएगी, मैं किसी के पास भी भेज सकता हूँ, मुझ पर लोग भरोसा करते चले जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैंने आज तक ऐसा नहीं किया है। लोग मुझसे पूछते हैं कौन से क्लिनिक से कर रहा है, मुझे बताना पड़ता है। लोग बंदा पूछेगा कि लो आपने वीडियो पूरी बना दी लेकिन बताया नहीं। मैं भी किसी का वीडियो देखूंगा, मैं भी जानना चाहूंगा कि भाई आपने कहां से करवाया। तो बस इतनी सी बात है। तो अब मेरा जो है एक सवाल ये रहेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इसके बाद सिर्फ आपके एक्सपीरियंस पूछूंगा मैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है कि अगर आप ये किसी को सजेस्ट करते हो कि आप जैसे बोले ना कि आप जहां से करवाया आप बता देते कि मैंने यहाँ से करवाया, जैसे लोग यूट्यूबर्स को देखते हैं और चले जाते हैं, वो जहां पे भी बोलते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि क्लिनिक सही है कि नहीं है, क्योंकि आप पे भरोसा करते हैं तो आपने जो बोला वो मान लिया। लेकिन एक क्लिनिक को चूज करने से पहले उनको क्या फैक्टर्स देख लेना चाहिए कि उनका सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट जहां पे हो सकता है, या फिर उनका भी होता है ना कि एक बंदे का भी हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो क्लिनिक में क्या देखना चाहिए और उनको खुद पे भी क्या देखना चाहिए, कब उनको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। जैसे आपने अभी बोला कि उनका जो पेशेंट थे जिन्होंने आपको कांटेक्ट किया था, उनका हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का कोई भी ऐसा ग्रेड ऑफ बालनेस नहीं था, तो उनको ऐसे क्या देखना चाहिए जिससे कि उनको पता चल जाए कि उनका कब है सही टाइम और कौन से क्लिनिक सही है जो कि वो करवा सके। बस ये क्या फैक्टर्स होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले एज फैक्टर आता है। जनरल जो मैं मान के चलता हूँ, जितना भी मेरा डॉक्टर से इतने सालों से एक्सपीरियंस रहा है, जो उन्होंने मुझे कंसल्टेशन दी है, एक जनरल एज मैं मान के चलता हूँ 25 साल। 25 साल से नीचे तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इसमें एक कंडीशन है बस, अगर 25 साल से पहले आपका बॉल्डनेस ही 6-7 लेवल का हो गया है या 4-5 लेवल का हो गया है, तो आप जा सकते हैं। बट जनरली क्या होता है, लोगों के 25 साल से 24 साल की एज है, थोड़ा सा बाल गिरने लगे तो बस वो परेशान हो जाते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट करवा भी लेते हैं। ऐसे लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। आगे हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, पीछे से बाल चले गए, लुक बहुत खराब लगेगा। आगे के बाल तो रहेंगे, पीछे के चले जाएंगे, बहुत गंदा लुक लगेगा। एज फैक्टर यही है कि 25 साल से पहले ना करना। दूसरा, क्लिनिक कैसे चूज करें? देखो, सबसे पहले तो आप कि किसी के माथे पे नहीं लिखा कि क्लिनिक कौन सा अच्छा है। जिससे पूछोगे वो यही बोलेगा कि भाई मैं अच्छा हूं, कोई अपनी बुराई क्यों करेगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, सबसे पहले तो आपको गूगल पे रिव्यू देखने हैं, उसके पहले देखना सब। आजकल तो पेड रिव्यूज भी होते हैं, बट फिर भी आप फिल्टर आउट करो किस पे ज्यादा स्टार मिले, अपने हिसाब से 5, 7, 8 क्लिनिक चुन लो। अब आप क्या करो, एक मैंने अपनी वीडियो बनाई है, मैं आपको उसका लिंक दूंगा, उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। एक मेडिकल जो एसोसिएशन होती है, मेडिकल एसोसिएशन की एक वेबसाइट है, उस पर आप डॉक्टर का जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो डाल करके आप ये चेक कर सकते हो कि इस डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, उसने कहां से किया, कब किया। आजकल क्या हो रहा है, वो भी सस्ते के चक्कर में लोग जा रहे हैं ना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने, इतना धोखा खा रहे हैं। मेरे पास भी मैसेज आते हैं 20,000 में मेरा हो गया, 25,000 में मेरा ट्रांसप्लांट हो गया। भाई कितने ग्राफ लगाए लोग, आपको बोल करके बोलेंगे 4,000 लगाएंगे 2,000, क्या आप सेटिस्फाइड रहोगे उस चीज से? तो सबसे पहले क्लिनिक को कैसे चुनना है, रिव्यू देख लिए, शॉर्टलिस्ट कर लिए कुछ क्लिनिक से बात भी कर लो,
और वेबसाइट का मैं आपको डिटेल दूंगा, आप वेबसाइट डाल देना और उसमें आपको कैसे सर्च करना है वो भी पता लग जाएगा। उसके बाद सर्च करने के बाद देखो कि डॉक्टर का क्या डिग्री है क्या नहीं है, तो डॉक्टर क्वालिफाइड होना चाहिए। क्लिनिक थोड़ा पुराना हो तो अच्छा है, नए जो क्लिनिक आते हैं ना मार्केट में जनरली उनको अवॉइड करो। हो सकता है नया क्लिनिक कोई अच्छा हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट एक किसी काम को आप लंबे टाइम से कर रहे हो तो उस पर आप ज्यादा अच्छा से टाइम से भरोसा कर सकते हो, तो ये एक पैरामीटर हो सकता है। यानी कि 25 साल की एज से पहले नहीं करना है, क्लिनिक के रिव्यूज देखने हैं, क्लिनिक थोड़ा पुराना हो, क्लिनिक में डॉक्टर क्वालिफाइड हो, ये आपके पैरामीटर्स होने चाहिए। और क्लिनिक से आप ये पूछ सकते हो कि कुछ पेशेंट्स के मुझे, अगर आप नंबर शेयर कर सकते हो या किसी पेशेंट का कुछ रिव्यूज दिखा सकते हो तो आप मुझे दिखा दीजिए, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। अगर वो पेशेंट रेडी होता है तो आप उनसे बात भी कीजिए, उनका खुद का एक्सपीरियंस लीजिए। जैसे कि हम भी पेशेंट्स हैं, हमने आपको रिव्यू दे रहे हैं यहाँ पर बैठ करके, तो कहीं ना कहीं हम आपकी मदद जो है ना, ये आप लोग समझो कि आप लोग लकी हो। देखो मैं ये बात बोलना नहीं चाहूंगा कि जिन लोगों को 6-6, 7-7 साल का हेयर ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस है वो आपको एक नॉलेज ऐसा दे रहे हैं कि आपको उसके बाद कहीं से नॉलेज लेने की जरूरत भी नहीं है। आप सीधा ये चीजें पूछ करके और आप ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हो अपने आप डिसाइड करके। हमने आपको नहीं कहा कि आप इस क्लिनिक में जाओ या इस क्लिनिक में जाओ, जो क्लिनिक आपको अच्छा लगता है वहां जाओ, लेकिन इन चीजों का ध्यान जरूर रखो। यूट्यूबर की बातों में जो तुरंत ही आपको बोल रहा है कि यार मैं तो हेयर ट्रांसप्लांट करवा लो, पूरा पूछो उससे क्या कॉस्ट है, कितने ग्राफ लगेंगे, मेरा बॉल्डनेस लेवल क्या है, डॉक्टर से मेरा कंसल्टेशन ऑनलाइन लो, सब कुछ करो। 1 महीना 2 महीना इसमें लगाओ। जब 1 लाख रुपए खर्च करने जा रहे हो, 50,000 खर्च करने जा रहे हो, 2,000 रुपए खर्च करो कि मुझे कल ही करवाना, 1 हफ्ते में करवाना नहीं, उसी में फंस जाता। टाइम लो, आराम से टाइम लो। तुरंत इतना रुके हो, साल 2 साल 3 साल से आप सह रहे हो ना, 1 महीना और सह लो, एक अच्छे से अब उसका होमवर्क कर लो कि कहाँ से करवाना सही है। दूसरी बात, कबीर भाई ने बोला, वैसे मैंने टोक दिया, मेरे हिसाब से आपका कंप्लीट हो गया मेरा। तो कबीर भाई ने जैसे बोला कि ऐसा क्लिनिक चूज करो जो कि पुराना हो तो ही बेटर है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कुछ क्लिनिक अभी भी ऐसे है कबीर भाई। अभी मैंने जैसे आपको एक मैसेज दिखाया था, एक मेरे ही जो है सब्सक्राइबर है बोल सकते हैं, उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि उन्होंने एक ऐसा, नाम तो नहीं लूंगा क्लिनिक का, एक क्लिनिक से उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, जस्ट कल ही करवाया, एंड उन्होंने बोला कि डॉक्टर का जीरो मतलब बिल्कुल ही, डॉक्टर आए ही नहीं, 0 इन्वॉल्वमेंट था सर्जरी में, और मैं कॉस्ट बताना चाहूंगा 65 रुपीज पर ग्राफ कॉस्ट लिया। माय गुडनेस। तो ये सही है, पुराना क्लिनिक है, मैं बोलूंगा रेप्यूटेड क्लिनिक है, और वो जो डॉक्टर है वो भी रेप्यूटेड है। इस बात का जब मैंने पहले दे दिया था, किसी के माथे पर नहीं लगा। लोग वही चीज है, लोग फिर भी जा रहे हैं ना, लोग पता नहीं या तो वो इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं या इतने ज्यादा, मतलब उनको पास पेशेंस की बहुत कमी है मेरे हिसाब से। आजकल के लोगों में तो बहुत ज्यादा कमी है, पेशेंस की कमी की वजह से वो इतना जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। टाइम नहीं दे रहे, थोड़ा टाइम दो, बातें सुनो, डिसीजन लो आराम से, क्लिनिक शॉर्टलिस्ट करो। शॉर्टलिस्ट करने के बाद वही जो मैंने बोला है उस चीज को फॉलो करो। हमारी वीडियोस देखते रहो, मैं हर हफ्ते वीडियोस लाता रहता हूँ, सौरभ भाई भी लाते रहते हैं अपनी वीडियोस। हम लोग जेन्युइनली आपको बताना चाह रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स होती है क्या नहीं होती है। मेरी आप वीडियोस देखोगे 250+ वीडियोस है, अगर आप देखोगे जाकर के, मैंने कभी भी किसी क्लिनिक को प्रमोट नहीं किया है, सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। अगर आप भी वो एक्सपीरियंस देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हो, कि हमें आपको फिर प्रमोशन कर रहा है यहाँ पे चैनल का, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी चीज आप तक पहुंचनी चाहिए। सौरभ भाई का चैनल जरूर आप देखिए, ये हर पूरी मेहनत के साथ इस बंदे ने पूरी शिद्दत के साथ वीडियोस बनाई हैं और बनाता रहता है मेरा भाई। है बहुत अमेजिंग पर्सन है यार, इसको भी क्या इसको मतलब मैं क्या बताऊं, पूरी लंबी कहानी हो जाएगी, वही चीज है। बहुत अच्छा लगा अभी जो है कबीर भाई के साथ बात करके इतना, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अच्छा ही लगा होगा। कबीर भाई का जो भी एक सजेशन बोल लो अपने छोटे भाइयों को या फिर बड़े भाइयों को जो भी देख रहे हो, सजेशन बोल लो, जो भी बोल लो, अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करी है कबीर भाई ने, और मैं भी हालांकि करते रहता हूँ, लेकिन ये वीडियो देख के मुझे लगता है एक ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे आप लोग। अब लास्ट क्वेश्चन कबीर भाई से पूछेंगे, उसके बाद इस पॉडकास्ट को खत्म करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा जो कि मैं शुरुआत से आपसे पूछना चाहता हूँ कबीर भाई, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हेयर ट्रांसप्लांट करवा के, क्या फील करते हो अब, और क्या लोगों को बताना चाहोगे कि अपना जो एक्सपीरियंस होता है कि अगर वो करवा लेते हैं एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक से, तो क्या वो महसूस कर सकते हैं? क्योंकि हमने दोनों चीजें महसूस करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट के पहले भी और अब जब रिजल्ट आ गया तब भी। पहली चीज, मुझे अपनी एज 10 साल कम लगती है, और मुझे ही नहीं, मेरे जितने भी लोग हैं जो भी मुझसे पूछते, कभी कोई भी मेरी एज का आइडिया नहीं लगा पाता। मेरी एज, अगर आप 7 साल पहले जो मैं बॉल्डनेस का शिकार था तब की फोटोज देखोगे, तब की एज और आज की एज में कोई डिसाइड नहीं कर पाता। आज की डेट में अगर मैं एक बार अपने आप को कमेंट करना, एक बार क्या एज लगती है आप लोगों को कमेंट करना, और जिसका जो है एज सही आएगा उसको कुछ ना कुछ हम लोग इनाम देंगे देंगे। बिल्कुल, आप भी, मुझे लगता है जज भी जिनको पता होगा ये अलग बात है, लेकिन आप बताओ कमेंट में कि मेरी एज कितनी लगती है। तो बात ये है, मेरी एज कम हो गई है काफी, मतलब दिखने में लगता हूँ। भाई कॉन्फिडेंस तो एक अलग लेवल का ही है, आपको सोचना नहीं पड़ता। पहले सेल्फी नहीं ले पाता था मैं, पहले सेल्फी लेने से पहले इतना सिर काटना पड़ता था।
आज की और फोटो जितने कम हो गए थे उस सालों में फेसबुक पे कोई फोटोज अपलोड नहीं होते थे। आज के डेट में सेल्फी लिया, फोटो अपलोड किया, मतलब लुक भी अच्छा दिखता है, आप किसी से कॉन्फिडेंस से मिलते हो। पर्सनली मुझे आप लोगों को नहीं पता, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे एग्जांपल देते हैं, अरे रॉक को देखो, रॉक गंजा है, ऐसे एग्जांपल देते हैं। रॉक से कंपेयर क्यों कर रहे हो? रॉक एक अलग पर्सनालिटी है, वो वर्ल्ड ओवर फेमस पर्सन है, वो सबसे महंगा एक्टर है, तो अगर वो बाल नहीं है उसकी कोई बात नहीं भाई। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास में लोग होते हैं ना, वो उन लोगों को इस चीजों से ही मतलब बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर जिनको नहीं पड़ता कोई बात नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं हेयर ट्रांसप्लांट करवाना ही है। बट मेरे लिए हेयर ट्रांसप्लांट वरदान साबित हुआ है, मेरी जिंदगी पूरी तरीके से चेंज हो गई। ये है ना, कभी ना कभी जैसे अभी रॉक की बात आई है, ऐसे ना बहुत लोग आपको अगर चाहते हैं कि लाइक हाँ जैसे हो वैसे ठीक हो, मोटिवेट भी अगर करते हैं, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है ना वो कहीं ना फिर डिमोटिवेट। अगर हम आज के डेट में अगर हम गंजे होते और सही में हम अपनी पर्सनैलिटी उस हिसाब से बना लेते, डेवलप कर लेते और हम आपको मोटिवेट करते, मतलब जो भी देख रहे हैं उनको मोटिवेट करते, लेकिन क्या लगता है उनको, खुद मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या आप लोगों को लगता है कि हमारे मोटिवेशन से अपने जो सोसाइटी है वो जो आपको फील करवाती है वो कम हो जाती है, या फिर आपको सही में उनका सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ता? कमेंट में बताइएगा जरूर। क्योंकि मुझे तो अगर जैसे मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात बताऊं कि जब मैं जो है हेयर ट्रांसप्लांट के पहले जो मैंने सहा है, यानी मैं बोलूंगा 4-5 साल तक मेरा जो है एक्सपीरियंस इतना गंदा रहा है ना, शॉपिंग कर पाता था मैं, मतलब मन नहीं करता था। सही बात। अपने जो पर्सनल जो जैसे कजन ब्रदर है उनकी शादी में नहीं जा पाता, वही मैं बोलने वाला था, फंक्शन अटेंड नहीं करता था मैं, और बहाने देता था मैं कि मैं इसलिए नहीं आ सकता। तो 100% तो मेरे को लगता है ये क्यों हम सोसाइटी से ही तो भाग रहे, क्यों? क्योंकि जो भी मिलता है तेरे तो बाल चले गए, कैसे हो गया? सोसाइटी को बहुत चिंता होती है आपकी। तो हाँ, तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। आई होप कि आपको हमारे जो ये पहला जो एक बोलते ना छोटा सा इनिशिएटिव से फायदा मिला और अच्छा भी लगा हो कि हमारा जो एक छोटा सा पॉडकास्ट है, पता नहीं छोटा बना है कि लंबा बन गया है, जो भी है, आई होप कि आपको पसंद आया हो ये पॉडकास्ट। पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, ऐसी पॉडकास्ट आप फ्यूचर में चाहते हो कमेंट जरूर कर देना। एंड जैसा भी अगर कबीर भाई जैसे आए और भी अगर कोई यूट्यूबर हो, बड़ा यूट्यूबर, छोटा यूट्यूबर, कोई भी अगर आना चाहते हो तो मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे दिया है। अगर मेरे को सही लगेगा उनके थॉट्स, उनके जो भी बातें रहेंगी, अगर अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि आप लोगों के लिए फायदेमंद है, आप लोग सुन के अच्छा लगेगा आप लोगों को, तो हाँ जरूर एक पॉडकास्ट बनाएंगे उनके साथ भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, हेल्दी रहो।